श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में संसार में भ्रम विषय में चर्चा करेंगे। तंत्र और जप साधन मंत्र साधन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अथवा सर्व प्रकार की सिद्धि के लिए विद्वान महर्षियों ने जप को एक बहुत ही उत्तम साधन माना है। उन्होंने ने 3 प्रकार के जपों का वर्णन किया है। 1 मानस जप, 2 वाचिक जप, 3 उपांशु जप। 1 मानस पजिस जप में मंत्र की अक्षर पंक्ति के एक वर्ण से दूसरे वर्ण, एक पद से दूसरे पद तथा शब्द और अर्थ का मन द्वारा बार बार मात्र चिंतन होता है, उसे मानस जप कहते हैं। यह सिद्धि और साधना की उच्च कोटि का जप कहलाता है। 2 वाचिक जप करने वाला जब ऊंचे नीचे स्वर से स्पष्ट तथा अस्पष्ट पद व अक्षरों के साथ मंत्र बोलकर पाठ किया जाता है तो उसे वाचिक जप कहते हैं। 3 उपांशु जप, जिसे केवल जिह्वा हिलती है अथवा इतने मध्यम स्वर में जप होता है जिसे कोई सुन न सके, उसे उपांशु जप कहा जाता है। इसे मध्यम प्रकार का जप माना गया है। कुछ महर्षियों ने 2 प्रकार के जपों का और भी वर्णन किया है। 1 सगर्भ जप और अगर्भ जप। सगर्भ जप तो प्राणायाम के साथ किया जाता है और जप के प्रारंभ और अंत में प्राणायाम किया जाए तो उसे अगर्भ जप कहते हैं। इसमें प्राणायाम और जप एक दूसरे के पूर्वक होते हैं। विशेष मंत्रों का प्रयोग मंत्र साधना में तो किया ही जाता है, तंत्र और यंत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मंत्र विशारदों का मत है कि वाचिक जप 1 गुना फल प्रदान करता है, उपांशु जप 100 गुना फल प्रदान करता है और मानस जप 1000 गुना फल प्रदान करता है तथा सगर्भ जप को मानस जप से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नए साधकों को मानस अथवा उपांशु जप पर ही अधिक प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में मुख्य 13 प्रकार के जपों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार के हैं। रेचक जप, नाक के नथुनों से श्वास को बाहर निकालते हुए जो जप किया जाता है उसे रेचक जप कहा जाता है। पूरक जप, नाक से श्वास को भीतर लेते हुए जो जप किया जाए उसे पूरक जप कहा जाता है। कुभंक जप, श्वास को भीतर स्थिर करके जो जप किया जाता है वो कुभंक जप माना जाता है। सात्विक जप, शांति कर्म के लिए जो जप किया जाता है उसे सात्विक जप कहते हैं। राजसिक जप, वशीकरण आदि के लिए किए जीने वाले जप को राजसिक जप करते हैं। तामसिक जप, उच्चाटन और मारण आदि क्रियाओं के लिए किया जाने वाला जप तामसिक जप कहा जाता है। तत्व जप, स्थिरकृति जप, ध्येयक्य जप, स्मृति जप, ध्यान जप, हक्का जप व नाद जप का वर्णन भी है। लयक्रम, सर्वप्रथम गुरु के द्वारा बताई गई विधि से मूल मंत्र के द्वारा हृदय से जीव को मूलाधार में स्थित कुंडलिनी के पास ले आए। तत्पश्चात कुंडलिनी जब अग्नि तथा वायु सम्मिलित आक्रमण एवं हुंकार से जागृत हो जाती है तब उसे ब्रह्मरंध्र के मध्य में ले आए। तत्पश्चात मूल मंत्र के द्वारा मूलाधार में स्थित ब्रह्मा डाकिनी शक्ति दलों के अक्षर तथा पृथ्वी बीज लंग को गंध तत्व में बदलकर उन्हें उस कुंडलिनी के शरीर में विलीन करें। इस प्रकार कुंडलिनी जब गंध तत्व तथा जीव को लेकर स्वाधिष्ठान पद्म में पहुंच जाती है तब मूल मंत्र के द्वारा उस पद्म के विष्णु शाकिनी शक्ति दलों के 6 अक्षर तथा वरुण बीज व सारे के सारे रस तत्व में बदल जाते हैं। पूर्व का गंध तत्व भी रस तत्व में बदल जाता है। इस प्रकार मूल मंत्र के द्वारा कुंडलिनी रस तत्व तथा जीव को लेकर मणिपुर पद्म में पहुंच जाती है। तब उस पद्म के रुद्र रागिनी शक्ति दलों के 10 अक्षर तथा अग्नि बीज रस सारे के सारे रूप तत्व में बदल जाते हैं। पूर्व का रूप तत्व बदल जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी रूप तत्व तथा जीव को लेकर जब अनाहत पद्म में पहुंच जाती है तब मूल मंत्र के द्वारा उत्पादन के ईश्वर काकिनी शक्ति दलों के बाहर अक्षर तथा वायु बीज या सारे के सारे शब्द तत्व बदल जाते हैं। पूर्व का रूप तत्व भी स्पर्श तत्व में बदल जाता है।
इस प्रकार कुंडलिनी स्पर्श तत्व तथा जीव को लेकर जब विश्व युद्ध पद्म में पहुंच जाती है, तब मूल मंत्र के द्वारा उस पद्म के सदाशिव शाकिनी शक्ति दलों के 16 अक्षर तथा आकाश बीज सारे के सारे शब्द तत्व में बदल जाते हैं। पूर्व का स्पर्श तत्व भी शब्द तत्व बदल जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी शब्द तत्व तथा जीव को लेकर जब आज्ञा पद्म में पहुंच जाती है, तब मूल मंत्र के द्वारा उस पद्म के परशिव हाकिनी शक्ति तथा दलों के 2 अक्षर अहंकार तत्व में बदल जाते हैं। पूर्व का शब्द तत्व भी अहंकार तत्व में बदल जाता है तथा कुंडलिनी प्रणव के समान तेजोमयी बन जाती है। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति अहंकार तत्व तथा जीव को लेकर जब सहस्त्रार में पहुंच जाती है, तब मूल मंत्र के द्वारा उस सहस्त्रार में स्थित अमाकला में अहंकार तत्व विलीन हो जाता है। अमाकला निर्वाणकला में निर्माणकला निर्वाण शक्ति से तथा निर्वाण शक्ति परम शिव में विलीन हो जाती है। इस प्रकार कुंडलिनी चैतन्य रूप बनाकर जीव भाव को विलीन कर देती है। उस समय कुंडलिनी महाकुंडलिनी कहलाती है तथा जीवनी मुक्त जीव हो जाता है, अर्थात योगी जीवन मुक्त हो जाता है। जब लयक्रम से जीव के साथ कुंडलिनी परमशिव में पहुंच जाती है, तब कुछ समय में रमण करती है। कुंडलिनी का अभेद रूपा बन जाना ही रमण करना है। तब उसी परम शिव से अमृत का क्षरण होता है, अर्थात पूर्णानंदरस मोक्ष का प्रवाह होता है। इसके पश्चात योगी महाकुंडलिनी को जिस प्रकार सहस्त्रार में स्थित परमशिव में ले गया था, उसी प्रकार पुनः उसे मूलाधार में ले आवे। यही कर्म सृष्टि कर्म कहलाता है। सृष्टि कर्म में यही विशेषता है कि योगी का जीव भाव नहीं रहता है तथा कर्मलोक के सारे देवता आदि पूर्णानंद अमृत रस से अपलावित वित्त रहते हैं। इस प्रकार का योगी जीवन मुक्त विचरण करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।